लोहिया जी, आइए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ चल रहा है जगदीशपुर में और आरा लोकसभा का चुनाव जो अप्रैल मई में होगा उसको लेकर के क्या रुझान है और इनकी क्या तैयारियां हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के। नमस्कार सर। थैंक यू बाला जी, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आरा लोकसभा का क्या माहौल है, क्या तैयारी है? 2024 के आरा लोकसभा के चुनाव जो है वह एनडीए महागठबंधन के पक्ष में जाएगा। हम लोगों ने तैयारी अपनी पूरी रखे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष या जितने सीनियर लीडर हैं जिनको अपना टिकट दें उनको जिताने का हम लोगों ने 100% हम लोगों ने श्योर किया है कि आपको यहाँ से आरा से सीट महागठबंधन को जाएगा। पिछले 2 बार से यहाँ सांसद आर.के. सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो सांसद हैं यहाँ। आम जनमानस में ये भावना है कि आरा में विकास हुआ है लेकिन जगदीशपुर में विकास नहीं हुआ है, उसको लेकर के कहीं विकास नहीं हुआ है। 2 चुनाव से 14 और 19 में जो यहाँ के स्थानीय सांसद आर.के. सिंह ने जो हुए उन्होंने कोई नया काम नहीं किया है। पहले आप जान लीजिए कि जो भी 4 लाइन 2 मोहनिया बना या बक्सर बना, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी जब केंद्र में रेल मंत्री थे, यूपीए सरकार का दिया हुआ योजना है। रेलवे जो ओवर ब्रिज बना उन्हीं का दिया हुआ था, जिस समय रेल मंत्री लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे। और इनके समय में मेरे समझ से या जनता की समझ से कोई नया काम भाजपा के द्वारा या आर.के. सिंह के द्वारा आरा में नहीं हुआ। अगर कोई कुछ कहता है तो वे भाजपा के पक्षधर लोग हैं। वे लोग अपने एमपी को ये बताना चाहता है कि उन्होंने 4 लेन बनाया। आपको आरा मोहनिया जो 4 लेन जो है, आपको एक ही चीज बताते हैं, 2007 से अधूरा है। वो मामला चला, कोई जो कंपनी जो काम कर रहा था उसका कोई दूसरा था जिसमें ब्लैक लिस्टेड हो गया। तो आर.के. सिंह कब आए हैं यहाँ? जब 2007 में 4 लेन का काम हो रहा था तो यूपीए सरकार का न था। तो आर.के. सिंह कहाँ से इसमें श्रेय लेने का अधिकार उनको है? चाहे बक्सर वाला भी बना, चाहे रेलवे ओवर ब्रिज जो बना आपका आरा का, वो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी का है। लालू जी ने हमारे वीर कुंवर विश्वविद्यालय भी भोजपुर के में दिए। आरा आपका सासाराम रेलवे लाइन दिए, सेंट्रल स्कूल बनवाए। आरा के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी ने जो किए हैं अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में या रेल मंत्री के कार्यकाल में, वही सब दिखाई दे रहा है। आर.के. सिंह के द्वारा कोई नया यहाँ कोई काम नहीं किया गया है जिसको कहा जाए कि आर.के. सिंह ने कुछ किया है। आपको बता दें कि अभी हम इस वक्त जो हैं वो जगदीशपुर के मैदान में, कौन सा मैदान नाम है सर इसका? ये बस पड़ाव में है। और यहीं पे कल, मैं एक बार कहूंगा कि आप पीछे दिखा दें, यहीं पे कल तेजस्वी जी की जन विश्वास यात्रा है जिसकी तैयारियां चल रही है। विधायक जी उसका निरीक्षण करवा रहे हैं और तैयारियों का जायजा लेते हुए तैयारियों को मुकम्मल करवा रहे हैं। आइए, तो तेजस्वी जी अब निकल चुके हैं जन विश्वास यात्रा को लेकर के। इसकी क्या जरूरत पड़ी और इसका क्या योजना है, क्या सफलता कैसे मिलेगी? इसकी योजना हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, हमारे लालू प्रसाद यादव जी या राजद के साथ या महागठबंधन के साथ जो इन्होंने धोखा दिया, नीतीश कुमार जी, उसकी आम जनता को संदेश पहुंचाने के लिए उन्होंने निकले कि मैंने इनको नहीं गए थे कि हमको सरकार बनाने में समर्थन दीजिए। आपका 14 में भी, 2014 में जब भाजपा हट गई नीतीश कुमार जी के से, तो इसमें से 22 हमारे एमएलए थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इनको जब उन्होंने खोजा तो उनको सरकार को बनाए। 15 में हम लोग सरकार भी बनाए, क्योंकि 15 में साथ हम लोग लड़े। बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको मुख्यमंत्री मान लिए। फिर उन्होंने क्या किया कि अपना 17-18 महीना के बाद 17 में उन्होंने फिर पला पलट दिया, फिर भाजपा के साथ चले गए। फिर उनको भाजपा के साथ 19 में 20 में चुनाव लड़े,
एथी का विधानसभा का, उसमें हमारी बड़ी पार्टी बनी। सबसे बड़ी बात अगर ये लोग नहीं बेईमानी किए थे तो हमारी सरकार बन गई होती। इसके बाद 22 में इनको जब भाजपा से परेशानी हुई तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से दिल्ली से लेकर पटना तक उन्होंने मिला, ललन सिंह उनके साथ गए। उन्होंने कहा कि भाजपा हम लोग को परेशान कर रही है, हमारी पार्टी को समाप्त करना चाहता है, हम चाहते हैं कि हम लोग समाजवादी नेता हैं, हम लोग एक साथ रहें। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी शंकर भगवान हैं, इन्होंने तो कुछ सोचा नहीं, इन्होंने समर्थन दे दिया। फिर इनको भाजपा से कोई डर हुआ, फिर बिना कहे कोई कारण से इन्होंने समर्थन अपन वापस लेकर सरकार उन लोगों के साथ बना लिए। तो वो तो कह रहे हैं कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए दबाव डाल रहे थे, इसीलिए हम चले गए। अब ये जब बात कर रहे हैं तो ये ललन सिंह ने बात किए थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से जाकर के दिल्ली में कि 6 महीना के बाद हम नीतीश इनको तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री हम लोग बना देंगे और अभी हमने गृह मंत्रालय देंगे। न उन्होंने गृह मंत्रालय दिया, न मुख्यमंत्री बनाया, न हमारे कोई नेता का ऐसा ऐसी था कि हम मुख्यमंत्री बने। इनको भाजपा के ने डर दिया, किसी से कोई डर हुआ, क्योंकि भाजपा तो पूरे देश के विरोधियों को डरा रहा, धमका रहा, सीबीआई ईडी से सब लोगों को। उसमें कई हमारे नेता हैं जो राष्ट्रीय लालू प्रसाद यादव जी ने कभी झुका नहीं भाजपा के सामने, और लोग तो इधर उधर हो भी जाते हैं, लेकिन इन्होंने कभी नहीं झुका। इन्होंने आज 10 साल से इसको झेल रहे हैं। जब से सरकार भाजपा का आई है, इनको परेशान करने के लिए कि इसलिए कि ये कमजोर होंगे तो बिहार में हमारा ताकत बढ़ेगा, लेकिन राजद कमजोर नहीं है। राजद जो 20 में था वो 25 में भी रहेगा, और अब की आपका 24वीं लोकसभा में बिहार में कम से कम हम लोग सीट महागठबंधन के 25 से 30 सीट जाएगा। नीतीश जी बार बार जब इतने आरोप राजद के नेता विधायक मंत्री लगाते हैं, बार बार फिर उनको अपने साथ कैसे रख लेते हैं आप लोग? अरे वो तो अपना भाई, देखिए उनको तो चाहिए कुर्सी, अपने कुर्सी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी इधर सुधर होते रहते हैं। अभी देखिए कि 17 महीना बनाम 17 वर्ष, जो 17 महीना में जो सरकार ने काम किया, हमारे तेजस्वी जी ने जो मिलकर काम कराए, इनको भाजपा की सरकार में हिम्मत नहीं हुआ कि जातीय आधार गणना करावे, 75% आरक्षण दे, या इतनी बड़ी संख्या में नियुक्ति दे। हमारे आए, हमारे मैनिफेस्टो में हमारे तेजस्वी जी का हमारे पार्टी में था कि जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो 10 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे। मुख्यमंत्री नहीं बने, लेकिन डिप्टी सीएम बने तो 17 महीना में ही 5 लाख लोगों को नौकरी दिए और 75% आरक्षण दिया हम लोगों ने। ये भाजपा इनको करने नहीं देता था, तो ये कहते हैं कि हमको डरवा रहा है। डरवा कौन सी रहा, हम लोग तो सही कर रहे हैं। दबाव दे, कौन सी का दबाव दे रहे थे भाई? आप मुख्यमंत्री हैं, अभी तो सदन चल रहा है, भाजपा के स्पीकर में या मंत्री में पटिए नहीं रहा है। कुछ स्पीकर चाहते भी है तो जदयू का मंत्री नहीं चाहता है। अच्छा, लेकिन एक बात है, जितनी बात आप बताए 75% आरक्षण हो, 2 लाख नौकरी हो, जातिगत जनगणना हो, 5 लाख, ठीक है, जातिगत जनगणना हो, तो ये सब का श्रेय तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाता है, वो मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री काहे नहीं कर लिए पहले? जी, आप तो भाजपा के साथ भी थे, काहे नहीं कर लिया? पहले तो कहे कि वो अपने बाप के यहाँ से पैसा लेके आएगा, वही कहे थे नौकरी के लिए, कहाँ से पैसा आ गया? इतने लोगों को नौकरी किससे मिल गया? इसलिए नीतीश कुमार जी अब उम्र का भी ख्याल है, रखना है कि वे अब जो उनका जो दिमाग है वो काम नहीं कर रहा है। उनकी पार्टी में बहुत बड़ी टूट है ना? टूट से बचने के लिए इधर से उधर जा रहे हैं। अभी भी आपने देखा कि उनका 15-16 को विधायक टूट गया था, कि इसलिए कि उन्होंने कह दिया था कि चुनाव के लिए आप लोग तैयार होइए। तो उनको विधायक को हो गया कि चुनाव कराएंगे, तो 2 साल पहले चुनाव काहे कराएंगे? इसलिए उनको विधायकों में फूट था। अभी भी आपके उनके विधायक सही नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल अब काम करने लायक नहीं रह गए हैं, क्योंकि बहुत दिन इन्होंने लोगों को ठगा, पार्टी को ठगा, भाजपा को भी ठगा, राजद को ठगा, और आम जनता को ठग रहे हैं। कोई अफसर एक का बात नहीं सुन रहा है, क्योंकि इनके सरकार जो चल रही है 3-4 गो IAS पर चल रही है। अभी आपको तत्काल बताते हैं, कल उन्होंने विधानसभा में कहा कि स्कूल लगेगा 10 से 4 बजे तक।
उनका के पाठक बात नहीं माना, एक बार और नहीं माना तो के पाठक छुट्टी में भागा था। फिर अब की तो फिर चिट्ठी निकाला कि क्लास चलेगा 10 से 4 तक, लेकिन और पूर्व का आदेश वही रहेगा। इसका मतलब टीचर 5 बजे तक रहेंगे, वो 9 बजे आएंगे। फिर हम लोगों ने घेरा, तो आज नीतीश कुमार जी ने कहे, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, हमने कहा है कि 15 मिनट पहले टीचर आएंगे, 10 बजे से क्लास चलेगा, 15 मिनट पहले आए। तो ये इन्हीं के बात इनका अफसर नहीं मान रहा है। इन्होंने आज तक सरकार जो चलाई खाली अफसरों के इशारे पर, ये जनता की कोई समस्या नहीं सुनते हैं, न किसी विधायक को ये तरजीह देते हैं। जनता दरबार तो लगाते हैं हमें। अरे वो लगाते हैं, वो ठगने वाला खाली अफसरों को बजा के रखने के लिए कि ताकि जनता कुछ कहे नहीं, हम ये कर दे। कहे को जनता दरबार में लोगों को न्याय मिला? आपने देखा? 2-4% न्याय मिलता है, इनका कोई अफसर बात मानता है? अरे जब अफसर को लिफ्ट आपने दे दी, जनता है कि भाई जब हम लोग विधायक से नहीं डरते हैं तो इनसे अब क्या डरेंगे? इसलिए मुख्यमंत्री जी ने वो अब अपना पद छोड़ देना चाहिए, इसलिए कि अब उनका अफसर में भी पकड़ नहीं है ना। अफसर जो कह रहा है, इनको लाचारी हो गया है मानना। के पाठक, अरे भाई जब आपने विधानसभा में घोषणा कर दिया कि 10 से 4 स्कूल चलेगा, तो फिर आपका के पाठक कैसे चिट्ठी निकाल देता है फिर वही कि क्लास चलेगा लेकिन और सब पूर्ववत रहेगा। मतलब जो आदेश है कि 5-6 बजे तक टीचर रहेगा, 9 बजे आएगा, तो क्या होगा? मास्टर आकर 1 घंटा पहले क्या करेगा? जब 4 बजे क्लास खत्म हो तो मास्टर क्यों 5 बजे रहेगा? तो ये नीतीश कुमार जी का भी बात नहीं मान रहा है। ये नीतीश कुमार जी अब देखिएगा, लोकसभा तक अगर रहे तो रहे, नहीं तो इनको राजनीति से संन्यास लेना होगा और इनकी पार्टी बिखर जाएगी। एक जो आप मौजूदा स्थिति बता रहे थे कि 15-16 विधायक इनसे नाराज है, तो क्या ऐसा भी विधानसभा चुनाव से पहले कुछ ऐसा समीकरण फिर बनते हुए दिखेगा कि वो सारे विधायक राजद के साथ आके और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना दे? अब देखिए, अब समय बताएगा, अभी नहीं कहेंगे। आप लोग इसके लिए आशान्वित हैं कि नहीं? हम लोग इसके लिए अभी आगे अब समय बताएगा, अभी नहीं। समय बताएगा। हाँ, अभी हम लोग। तो ये थे हमारे साथ लोहिया जी, जगदीशपुर के विधायक, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। आगे चलेंगे किसी और लोकसभा विधानसभा क्षेत्र में और वहां से जानेंगे जनता की और जनता के प्रतिनिधि दोनों की आवाज।